हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपनी स्टडी करेंगे नॉर्मल रिएक्शंस। इससे जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्री बॉडी डायग्राम्स। उन फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर एक कंसेप्ट आया था नॉर्मल फोर्स, और मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज उस नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शंस को जो है अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उनमें आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना चल रहा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और आज अपनी स्टडी करेंगे नॉर्मल रिएक्शंस। ओके, तो स्टार्ट करें। तो नॉर्मल रिएक्शंस, अब दोस्तों नॉर्मल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि कॉन्टेक्ट सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स माना जाएगा उसे कौन सा माना जाएगा, नॉर्मल रिएक्शंस या नॉर्मल फोर्स। लेकिन इसके लिए दो ऑब्जेक्ट्स का कांटेक्ट में आना जरूरी है। नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट किस में आए, कांटेक्ट में। नॉर्मल रिएक्शंस है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में ही नहीं आए तो वहां नॉर्मल रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है वो लागू होने वाला नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन तभी आएगा जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस पर नीचे की तरफ उतना ही फोर्स लगाएगा। उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस। तो नॉर्मल रिएक्शंस का एग्जिस्टेंस कब आएगा, जब दो बॉडी जो है वो किस में आए, कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो when two bodies are in contact, then force acting between common surface, मैं कॉमन सरफेस वर्ड यूज कर सकता हूं या कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन कॉमन सरफेस या कॉन्टेक्ट सरफेस इज नॉन नॉर्मल रिएक्शंस। क्या कहलाएगा, नॉर्मल रिएक्शंस। और नॉर्मल रिएक्शंस लगने के लिए बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, बॉडीज शुड बी इन कांटेक्ट। बॉडीज जो है वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। अगर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं है तो ये नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स का मास कितना है, m। तो ये इनका कांटेक्ट सरफेस हुआ, ये इनका क्या हुआ, कांटेक्ट सरफेस। तो इस कांटेक्ट सरफेस पे ये बॉक्स है, इसका वेट कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उस वेट को बैलेंस करने के लिए जो कॉमन सरफेस है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जिसे क्या बोलोगे, नॉर्मल रिएक्शन n। अब मुद्दा ये आता है कि ये लगेगा कैसे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शंस। ओके, तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेसेस, है ना। डायरेक्शन क्या होगी कि जो कांटेक्ट सरफेस है दो बॉडीज की, उनके जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फोर्स कैसे काम करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, और हमेशा बॉडी से अवे जाएगा, दूर जाएगा, बॉडी की तरफ काम नहीं करेगा, बॉडी से दूर जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस अवे फ्रॉम दी बॉडीज, बॉडीज की दूर जाते हुए अपन नॉर्मल रिएक्शंस को दिखाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब दोस्तों कुछ आपने जो कुछ बॉडी जैसी होती है जो सिमेट्रिक होती है, जैसे एक सर्कुलर रिंग आ गया, एक स्फेयर आ गया, एक सिलेंडर आ गया।
ठीक है। तो उनमें नॉर्मल फोर्स जो है ना वो हमेशा उनके सेंटर से क्या होगा, पास होगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल bodies like circular, spherical, cylindrical. In case of symmetric bodies like circular, spherical और cylindrical, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शंस ऑलवेज, नॉर्मल reactions always passes through origin, passes through its center, origin is center, है ना। तो आई होप कि नॉर्मल रिएक्शंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से आपके क्लियर होगा। क्या होता है कि नॉर्मल रिएक्शन तभी लगेगा जब दो बॉडीज किस में आएगी, कांटेक्ट में लगेगा। कैसे, जो कॉमन सरफेस है, कांटेक्ट सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल बॉडीज है तो उसमें जो नॉर्मल रिएक्शंस है वो हमेशा कहां से पास होगा, उसके सेंटर से पास होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो चलिए नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, करेक्ट। तो बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई रोड रखी हुई है, कोई लैडर मान लो, ठीक है, कोई सीढ़ी मान लो, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसका जो वेट है, इसका मास जो है वो m है। इस सीढ़ी का जो मास है वो कितना है, m है, ओके। और इसके ऊपर यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर एक आदमी खड़ा है, यहां पर पॉइंट ए से 2 मीटर दूरी पर, ठीक है। पॉइंट ए से कितना, 2 मीटर दूरी पर। तो आपको इस जो लैडर है, इस लैडर पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां थीटा एंगल पर इंक्लाइंड सरफेस है, उस पे एक मास m रखा हुआ है। तो इस मास m पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को भी आपको रिप्रेजेंट करना है, नॉर्मल रिएक्शंस दिखाना है मोस्टली, ठीक है। ठीक है, इस तरीके की कोई एक शेप है, वो एक अल्फा एंगल है, इधर से बीटा एंगल, और इसके अंदर एक बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक बॉल। तो इस बॉल के ऊपर जो जो नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शंस भी आपको रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। बताइए क्या क्या आएंगे, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये वाला करते हैं, ये वाला आसान सा लग रहा है। तो इस पे mg जो है वो कहां काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपको इस क्वेश्चन में दिखाना क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस दिखाना है, ठीक है। तो ये आ गई कांटेक्ट सरफेस, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या काम करेगा, टेंशन T, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहेगा, पुलिंग इन नेचर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट मान लो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो वर्टिकल से थीटा एंगल पे कौन काम करेगा, नॉर्मल। और इस डायरेक्शन में कौन काम कर रहा है, टेंशन T। इतना क्लियर हुआ।
ठीक है, ये थीटा नहीं होगा। ओके, चलिए इधर से काउंट करते हैं। इसमें बताइए क्या क्या काम करेगा। इसका अगर मास m ले लिया तो mg कैसे काउंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे नॉर्मल ऐसे काम करेगा, n1 नाम दे दिया। इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे सेंटर से पास होते हुए नॉर्मल n2, तो पॉइंट मास हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में क्या आ गया n1, इस डायरेक्शन में क्या आ गया n2। थोड़ा इसका एंगल और देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा एंगल की बात और कर लेते हैं ना। अगर ध्यान देना, ये इधर से एंगल कितना था आपका अल्फा और ये एंगल कितना है बीटा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस बीटा, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ओके, तो एंगल की बात कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका हो ही जाएगा। ओके, इधर से इस पे देखते हैं लैडर पे। अगर लैडर पे देखें तो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस पॉइंट पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इसके मिड में इसका वेट जो है वो कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक आदमी है तो आदमी का वेट ले लिया मैंने 60 केजी, तो इस आदमी का वेट भी कैसे काउंट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो 6 न्यूटन सॉरी हो जाएगा 600 न्यूटन हो जाएगा। mg करोगे तो 60 × 10 कितना आ जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, अब अपने को इस पे क्या लगाने हैं, फोर्सेस बताने हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इधर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट ए पर एक फोर्स F और लगाया जा रहा है, ठीक है, ताकि सीढ़ी खड़ी रहे। बताइए क्या क्या करोगे, बताओ कैसे करोगे। तो अगर मैं इसको देखा जाए तो ये आपके लैडर हो गई, इस लैडर पे बीचों बीच जो है वो काम कर रहा है इसका वेट mg। फिर थोड़ी सी दूर यहां पॉइंट सी मान लिया, पॉइंट सी पे आदमी का वेट काम कर रहा है mg यानी 600 न्यूटन। इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है n1 नाम दे दिए इसको। इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर टू n2, तो यहां पर सॉरी इस पॉइंट B पर ये कौन काम कर रहा है n2, और इधर से एक फोर्स और काम कर रहा है जिसका नाम क्या है F। ये अपना क्या हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। करेक्ट, बढ़िया आगे चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं थोड़े से प्रैक्टिस के लिए। इस तरह की एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है यहां पर, और सरफेस में एक बॉडी रखी हुई है या एक बॉल रखी हुई है m मास की। तो इसके ऊपर लगने वाले जो नॉर्मल रिएक्शंस है वो बताइए। ठीक है, ऐसे ही इस तरह की एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, और यहां पर वही सेम एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, इसका सेंटर यहां है, और इसको इधर से एक आदमी जो है वो स्ट्रिंग बांध के खींच रहा है, इधर खींच रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शंस आएंगे वो नॉर्मल रिएक्शंस भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर भी इसका मास मैं ले रहा हूं कैपिटल M। सोचिए क्या करोगे। आगे होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहूंगा जो कांटेक्ट सरफेस होगी उससे परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम दी बॉडी, और अगर सिमेट्रिकल बॉडी है तो कहां से पास होगा, उसके सेंटर से। करेक्ट, तो देखिए ध्यान से,
इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यहां पर भी क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी का कहां से पास होगा, उसके सेंटर से इधर की तरफ, इसके सेंटर से इधर की तरफ। इसको N1 नाम दे दे, इसको N2। और बॉडी का वेट कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है। तो अब पॉइंट मान के आप इसके फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस साइड में क्या आ गया N1 और इस साइड में क्या आ गया N2। क्लियर है। इसमें बताइए, एक तो यहां कांटेक्ट हो रहा है तो यहां नॉर्मल फोर्स, एक यहां कांटेक्ट हो रहा है तो यहां पे आपका क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। एक ये जो आदमी है इसको स्ट्रिंग से बांध के खींच रहा है तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एक टेंशन आएगा, क्या आएगा, टेंशन। एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहां पर, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहां पर, उसका वेट कैसे काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो बना सकते हैं, इसका नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे N1 नाम दिया, इसका नॉर्मल कैसे आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन कहां से पास होगा, इसके सेंटर से। इसको नाम क्या दे दिया, N2 नाम दे दिया। तो अब इस बॉडी को आप पॉइंट मास एज्यूम करते हुए सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस साइड में इसका क्या आ रहा है, टेंशन T। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आ रहा है, N1। और इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, N2। ये इसके सारे फोर्सेस का मैंने बना दिया FBD डायग्राम। ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शंस को कैसे कंसीडर करना है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस अवे फ्रॉम द बॉडी फर्स्ट। और काम कब करेंगे, जब दो बॉडीज क्या हो, कांटेक्ट में हो। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे कोई एक बॉडी हवा में लटक रही है तो ये किसी और बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, तो वहां पर अपना नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।